समारोह को लेकर के भी एक बात कही थी कि पिछली बार जो उन लोगों ने की थी उस वजह से जो है दबाव के तहत जो है रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था कई जगहों पर। इस बार भी क्या लगता है फिर वही चीज़ रिपीट करेंगे क्या? देखिए, ये लोग बहाना हर चीज़ में पहले से ही तलाशने लगते हैं। आप बताइए, एक पार्टी जो इतनी अराजकता की सोच रखती हो, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिस तरीके से कल इनके द्वारा बयान दिए गए कि भारत में भी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसा माहौल बना दिया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी बार बार ये बात कहते रहते हैं कि जेनजी को देखना चाहिए, उनको भूमिका अपनी निभानी चाहिए। ये प्रोवोक करने वाली राजनीति, कम से कम बिहारियों के संस्कारों में ये बातें नहीं हैं। तो ऐसे में हर बात पे बहाना ढूंढ लेना, अफसरों को दोष देने लगना, ईवीएम को दोष देने लगना, एसआईआर के ऊपर ये लोग ठीकरा फोड़ने का प्रयास करते हैं। आप बहाना ढूंढने में जितना समय ये लोग लगाते हैं, अगर उसका 10% समय भी अपने आंकलन पे लगा दें, अपने ऊपर मंथन पे लगा दें, तो संभवतः कांग्रेस कुछ बेटर करने लग जाएगी या राजद का इतना बुरा हाल नहीं होगा। मैं दोबारा दोहराता हूँ, 2010 जैसा हर्ष राजद का 2015 में भी होता, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इनको साथ नहीं मिला होता। 2020 में भी होता, अगर मैं उस वक्त एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर मैं चुनाव लड़ा होता। आज जैसे ही पहला मौका मिला, पोल खुल के साथ सामने आ गई, पता चल गया लोगों को कि सही मायनों में जनता इनके ऊपर कितना विश्वास करती है। मैं मानता हूं कि जितने सवाल उनके ऊपर उठाए गए, मुख्यमंत्री जी के प्रचार ने उन तमाम सवालों के जवाब देने का काम किया। ये लोग तो निकले भी नहीं थे, तथाकथित अपने आप को युवा नेता जो बिहार का बताते हैं, ये लोग तो अभी घर से निकले तक नहीं थे, प्रचार में भी नहीं गए थे। इन लोगों ने अभी तक नेगोशिएशंस तक इन लोगों के फाइनलाइज नहीं हुए थे, और तब से मुख्यमंत्री जी प्रचार में जुट गए थे। ना सिर्फ वो प्रचार में जुटे, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी, जब मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर काम नहीं कर रहे थे, तब भी सड़क मार्ग से वो जाकर वो प्रचार कर रहे थे। उनकी स्वास्थ्य को लेकर जितनी टिप्पणियां कही गई, देखिए बिहारी कभी भी ना व्यक्तिगत टिप्पणी या मर्यादा से नीचे जाकर टिप्पणियां कोई बिहारी बर्दाश्त नहीं करता। भले वो मुख्यमंत्री जी की सेहत को लेकर कही गई हों, भले वो प्रधानमंत्री जी की मां को लेकर कही गई हों, भले पहले चौकीदार चोर है अब वोट चोरी कह के कही गई हों, या किसी भी मंच पे वो नाचने लगेंगे वोटों के लिए, ये तमाम बातें बिहारी संस्कारों में नहीं हैं। ऐसे में इस बात का नुकसान ही बार बार महागठबंधन को हुआ है और एक बार फिर हुआ है। देखिए, 2024 में भी मुझसे पूछा गया था, जब मेरा 100% स्ट्राइक रेट था, कि क्या आप क्या चाहते हैं सरकार में। मैंने बस इतना कहा था कि एक बार फिर से मेरे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले, बस मेरी इच्छा इतनी है। ऐसे में मैं पुनः बस मैं ये कहूँगा कि एक डबल इंजन की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार, और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार बने। जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को हम लोग पूरा कर सकें, बस इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। 25 से 30 तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन 30 से 35 क्या चिराग पासवान भी आ सकते हैं? मैं 30 से 35 में चिराग पासवान की क्या भूमिका रहेगी, उस पड़ाव को पार करने से पहले 2029 का भी एक पड़ाव है। एक बार फिर से मुझे 2029 में मेरे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, वो बड़ा लक्ष्य है। एक बार 2029 के लक्ष्य को, उस पड़ाव को हम लोग पार कर लें, फिर 30 की बात करेंगे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।